हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर बलबीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया। देखिए, ये जो जियार्डिया है वो अलग अलग कंपटीशन के में भी एक इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो इस पर हम अलग अलग इसके पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये देखिए, जो स्ट्रक्चर है वह जियार्डिया का एक स्ट्रक्चर है, फ्लैजिलेट्स है और यह माइक्रोस्कोपिक है। यह माइक्रोस्कोपिक, इसके अलग अलग पॉइंट्स है जैसे बेसल बॉडी है, न्यूक्लियस, वेंट्रल डिस्क, मीडियन बॉडी, कॉर्डर फ्लैंजेला, फ्लैजेला, वेंट्रल फ्लैजेला, पोस्टीरियर फ्लैजेला एंड एंटीरियर फ्लैजेला। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि यह जियार्डिया एक्चुअल में है क्या। देखिए, जियार्डिया इज ए मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ। देयर जूलॉजिकल नेम इज जियार्डिया लैम्ब्लिया। लैम्ब्लिया, देखिए ये अलग अलग इसकी स्पीसीज है, ठीक है। तो यह इसका मेंबर है प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ का मेंबर है, लेकिन यह पैरासिटिक है। यह डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। देखिए, यह ह्यूमन के साथ यह अलग अलग एनिमल में भी इसका इन्फेक्शन होता है। देखिए, ह्यूमन के या किसी में कहाँ पर इसका इन्फेक्शन होता है? इसका इन्फेक्शन होता है इंटेस्टाइन में। जो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर इसका इन्फेक्शंस होता है। जैसे रोडेंट्स हैं, सीप, काऊ, इसमें भी इसका इन्फेक्शन होता है। और जो जियार्डियसिस है या डिजीज है, ये जियार्डियसिस डिजीज किसके कारण होता है? जियार्डिया लैम्ब्लिया के द्वारा, ठीक है। सॉरी। अब देखिए, जो जियार्डिया है वह किससे फैलता है? जैसे होता है ना कि कौन से नॉर्मली कौन कौन से ऐसे मीडियम है या कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसके कारण से जियार्डिया डिजीज या जो जियार्डियसिस होती है। इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है इसका, कंटामिनेटेड फूड, वाटर और पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट, इसके माध्यम से भी यह फैलता है। तो हमको इससे बचना चाहिए। अभी मैं इस पर डिस्कस करूंगा। देखिए, जिस तरह से अमीबी डिसेंट्री होती है, जिस तरह से बैसिलरी डिसेंट्री होती है, उसी तरह से इसमें वाटरी डायरिया होता है। डायरिया होता है इसमें। और अगर सीवियर अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए, बहुत अगर अधिक मात्रा में इसका इन्फेक्शन हो जाए, लार्ज स्केल पे इसका हो जाए, तो किस तरह से इसमें सिम्टम्स आते हैं, इसको हमको देखना है। ग्रीसी स्टूल्स, जो उसका स्टूल है मतलब लैट्रिन है, या जो उसको हम कह सकते हैं फीकल मैटर है, यह ग्रीस जैसा होता है। और उसमें उस पर्सन में जिसमें इन्फेक्शंस है, उसको क्या हो सकता है? कमजोरी महसूस होती है, क्रैम्प महसूस होता है, क्रैम्पिंग आ जाती है बीच बीच में, और चक्कर आने लगता है, नौसिया, चक्कर आने लगता है, वेट लॉस हो जाता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वह जो पर्सन है या जो जिसमें इन्फेक्शंस है, अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो उनके कमजोरी, वेट लॉस, धीरे धीरे उसका जो वजन है वो कम हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पीपुल्स होते हैं जिसमें इनका इन्फेक्शंस अपीयर, मतलब जो सिम्टम्स है वो अपीयर नहीं होता है। इस तरह से एक जियार्डिया के बारे में थोड़ा सा, इसके बारे में हम उसको समझ पाए हैं। अब इसके बाद है दूसरा जो नंबर है, वह है इसका लाइफ साइकिल। देखते हैं इसके लाइफ साइकिल कैसा है। लाइफ साइकिल, अब देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, कुछ पॉइंट्स में हम मेंशन कर लेते हैं। देखिए, ये जो इसका जो स्टार्टिंग होती है, तो जो जियार्डिया है ना, इसमें सिस्ट फार्म होता है। सिस्ट मतलब होता है बाहर का आवरण, एक ऐसा आवरण किसी भी लिविंग बीइंग्स के ऊपर जैसे प्रोटेक्टिव पार्ट हो जाता है, जो उसको बाहर के जो इन्वायरमेंट है, जो बैड या एडवर्स जो इफेक्ट पड़ता है,
विपरीत जो इफेक्ट पड़ता है उससे वो रोकता है। क्योंकि सिस्ट आर वेरी हार्ड, इसका जो सिस्ट होता है काफी हार्डी होता है। हार्डी मतलब बहुत ही टाइट होता है, मजबूत होता है, और यह उस सिस्ट के अंदर कोल्ड वाटर में कई महीनों तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। अब ये इन्फेक्शन कैसे करता है? अब यही जो सिस्टिक जो जियार्डिया है, वह क्या करता है? वह भोजन के साथ, फूड के साथ, पानी के साथ, या फीकल ओरल रूट का मतलब यह है कि अगर किसी माध्यम से जो फीकल मैटर है उसका भी इन्फेक्शन अगर हो जाता है, तो यह अ, इस ये थ्रू फूड, वाटर या फीकल रूट मेथड से यह इंटेस्टाइन में अगर चला जाए, तब क्या होगा इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, यह यही जो है इन्फेक्टेड है, सिस्ट से इन्फेक्टेड है। ठीक है, कई महीनों तक इसमें सर्वाइव कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर इंजेक्शन हुआ, मतलब यह जो भोजन किसमें गया, जब कोई भी ह्यूमंस उसको टेक करता है तो उसके कहाँ जाएगा, इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, अब वहां पर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसमें जो सिस्ट है, सिस्ट से एक्सिस्टेशन हो जाता है, मतलब सिस्ट अलग, सिस्ट से वो अलग हो जाता है। मतलब क्या, कि जो बाहर का वातावरण है, जो इसका प्रोटेक्टिव लेयर है, वह समाप्त हो जाता है। एक्सिस्टेशन की प्रोसेस कहते हैं। ट्रोपोजोइट्स इमर्ज टू एन एक्टिव स्टेज। जो ट्रोपोजाइट्स है, जो सुषुप्तावस्था में था, जो एक इनएक्टिव कंडीशन में था, अब वह हो गया एक्टिव कंडीशन में। और इसके साथ ही साथ इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसको बोलते हैं बाइनरी फीजन। देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, देखिए यहाँ पर सिस्ट आरिस्ट, इसमें वही चीज जो इसमें है यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यह मल्टीप्लाई करता है बाइनरी फीजन से। बाइनरी फीजन मतलब 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनते हैं। इस तरह से ये अपने नंबर्स को काफी बढ़ा लेता है। इसके बाद जो है फिर क्या होता है, जो इसके ट्रोपोजोइट्स हैं, ये ट्रोपोजोइट्स जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे वह अडेयर कर जाते हैं या चिपक जाते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे जो ट्रोपोजोइट्स हैं, ये जो ट्रोपोजोइट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स कोलोन में चला जाता है। कोलोन में यह पहुंचता है, और कोलोन से देखिए, और साथ ही साथ कुछ ट्रोपोजोइट्स, और कुछ ट्रोपोजोइट्स के रूप में रहते हैं, और कुछ सिस्ट के रूप में बाहर, मतलब बॉडी से बाहर निकलने के पहले ही वह सिस्ट फॉर्म कर लेता है। क्यों? क्योंकि अगर वो स्टूल के माध्यम से, फीकल मैटर के माध्यम से बाहर जाएगा तो एक्सपायर कर सकता है। तो उसमें जो है कुछ सिस्ट के रूप में होते हैं, कुछ ट्रोपोजोइट्स के रूप में होते हैं, जो बॉडी से बाहर निकलता है, इसके थ्रू, फीकल मैटर के थ्रू। कहाँ से निकलता है? कोलोन से निकलता है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से। तो सबसे पहले इसका इन्फेक्शन कहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने नंबर्स को बढ़ाता है, फिर क्या करता है कि नंबर बढ़ाता है, और यह जो ट्रोपोजोइट्स है, यह स्मॉल इंटेस्टाइन चिपक जाता है। फिर धीरे धीरे वो मूव करके जाता है कोलोन में या लार्ज इंटेस्टाइन में। वहां पर क्या होता है, इंसिस्टमेशन की प्रोसेस होती है, मतलब सिस्ट फॉर्मेशन होती है। कुछ ऐसे जो ट्रोपोजोइट्स हैं वह उसी तरह से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से फिर क्या करते हैं, जो बाहर निकलते हैं ना, वह सरवाइव करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर सिस्ट बना हुआ है। अब उसी से, उसी फीकल मैटर के थ्रू जो बाहर निकले हैं सिस्ट, अगर किसी माध्यम से, कोई ऐसे मेथड से हमारे फूड को कंटामिनेट कर देते हैं, यहाँ पर देखिए है मेंशन किया गया, ओनली सिस्ट कैन सर्वाइव आउटसाइड द होस्ट। देखिए, बाहर तो क्या क्या निकलते हैं, सिस्ट भी निकलते हैं, ट्रोपोजोइट्स भी निकलते हैं, लेकिन सरवाइव कौन करेगा? सरवाइव करेगा सिस्ट, क्योंकि उसके ऊपर एक आवरण बन गई है, एक हार्ड जो कवरिंग है वो हो जाती है, जिससे कि वह अपने को बचा के रखता है। अब यही जो है सिस्टम में अब कहीं भी है ये, अब इतना जल्दी मरने वाला है नहीं।
अब वो किसी न किसी माध्यम से हमारे भोजन में चला गया, हमारे पानी में चला गया, या हमारे और भी मेथड से, या हम गंदे हाथ से उसको पिक कर रहे हैं फूड को, या कोई सर्व कर रहे हैं फूड, तो उसके माध्यम से जा सकता है। ठीक है, तो ये इसकी हो गई लाइफ साइकिल। अब इसके बाद है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब कैसे इससे हम बच सकते हैं, क्या क्या हम उपाय करें जो कि जियारडीएसिस से बच जाए, जियारडीएसिस हमको इन्फेक्ट ना करे, क्योंकि बहुत ही डेंजरस डिजीज है, जल्दी होने के बाद वो ठीक नहीं होती है। तो क्या करना है इसमें? सबसे पहले जो कुछ पॉइंट्स देखिए मेंशन है, वॉश योर हैंड। अब अगर हमको भोजन करना है, भोजन करने के पहले हम क्या करेंगे? अपने हाथ को साफ करेंगे, धुलेंगे। और क्या करेंगे? दूसरा पॉइंट क्या है? मतलब क्या है कि भोजन करने के पहले अपने हैंड वॉश करेंगे, अच्छे से हाथ को साफ करेंगे वो। दूसरा नंबर क्या करेंगे? यूज प्यूरिफाइड एंड क्लीन वाटर। यहाँ पर प्यूरिफाइड एंड क्लीन वाटर से मतलब है कि कोई भोजन हमारा जो वाटर है वो कंटामिनेटेड वाटर ना हो, तब जियारडीएसिस या जो जियारडिया का सिस्ट है उसमें वह ना हो, उसमें कोई उसके सिस्ट ना जाए। प्यूरिफायर और क्लीन, साफ और प्यूरिफायर वाटर हमको पीना चाहिए, जिससे कि बच सकते हैं। गंदा पानी या कहीं भी नल से इस तरह से आ रहा है, या कोई सप्लाई का पानी है उससे आ रहा है, तो उसको लेकिन क्या करेंगे, उसको हम इजीली अच्छे से उसको क्लीन कर लेते हैं। कीप योर माउथ क्लोज्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई कंटामिनेटेड एरिया में जा रहे हैं, तो कोशिश करना है कि हम अपने माउथ को क्लोज रखें, बंद रखें, तो इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। यूज बॉटल्ड वाटर। इस देखिए, बॉटल्ड वाटर किसके लिए यूज किया गया है? अगर आप कहीं बाहर गए हुए, कहीं आप एक पब्लिक प्लेस पर है, अगर पब्लिक प्लेस में है तो वहां कोशिश करिए कि आप पानी जो है बॉटल में से लें और वही उसी को पिए। बॉटल मतलब ये है कि कोई ऐसा ना हो जो कंटामिनेटेड वाटर है, उसको ले। और इसके बाद है प्रैक्टिस सेफर सेक्स। देखिए ये जो है, ये अगर अनसेफ्ड सेक्स करने से भी इसमें इन्फेक्शन हो सकते हैं। इस तरह इसीलिए जो है इसमें एडवाइस किया जाता है कि कोई न कोई ऐसा सिस्टम यूज करिए, कोई ऐसा डिवाइस यूज करिए जिससे कि इसका इन्फेक्शन न हो। और क्या करेंगे? वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। देखिए, यह तो सभी लोग करते हैं कि अपने फ्रूट को वॉश करते हैं और वेजिटेबल को वॉश करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस है वेजिटेबल्स और फ्रूट को। क्यों? क्योंकि वेजिटेबल हमारे खेत में उगते हैं, और ये जो आपको अभी बताया गया था कि इसका जो इन्फेक्शन होता है वो बेसिकली फीकल मैटर के थ्रू होता है। अगर वो कोई भी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन जो जियारडीएसिस से इन्फेक्टेड है, अगर वह कहीं जा करके, कहीं मैदान में या कहीं फील्ड में जहाँ पर सब्जियां उगाई गई हैं, अगर वहां पर वह अपने फीकल मैटर को डिस्चार्ज करता है, और आपको बताया गया था कि ये 6 से 7 महीने तक सरवाइव कर सकता है सिस्ट के रूप में, तो वो वेजिटेबल्स अगर कोई टेक कर रहा है, तो उस वेजिटेबल के थ्रू हमारे सिस्टम में वह आ सकता है। तो इसको धुल के करें। और देखिए, फ्रूट के लिए क्या करते हैं कि इसके जो पील्स हैं, जो उसके ऊपर का कवर है या जो छिलका है, उसको हटा के खाना चाहिए। ठीक है, तो इतना सावधानी रखना है। इसके बाद ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए क्या है? अगर सिम्टम्स के साइन आ रहे हैं, सीवियर है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर टेस्ट करेगा, पहले आपका डायग्नोस करेगा, पैथोलॉजिकल टेस्ट करेगा कि एक्चुअल में वो इन्फेक्शन किसका है। अगर उसको लगता है कि नहीं जियारडीएसिस है, जियारडिया का इन्फेक्शन है, तो क्या करेगा? मेडिसिन देगा। और मेडिसिन में एक मेट्रोजील करके आता है, जिसका पूरा नाम है मेट्रोनाइडेजॉल एंड अदर मेडिसिन को वो यूज करता है। इट इज ए वन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, और ये बहुत कारगर होती है, और डॉक्टर इसको एडवाइस करता है लेने के लिए। अब सब मिला जुला के ये है कि अगर हमको जियारडीएसिस डिजीज से बचना है, तो हमको क्या करना है कि साफ
जो वाटर लेना है, भोजन लेना है, और अपने भोजन करने के पहले हम अपने हाथ को अच्छे से धुल लें, साफ पानी पिएं, सेफेस्ट सेक्स करें, और जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसको हम अच्छे से धुल करके यूज करें। अगर किसी को सीवियर कंडीशंस है, अगर जो सिम्टम्स मैंने मेंशन किया है कि अगर किसी में वाटरी स्टूल है या ग्रीसी स्टूल है, और क्रैम्प है बॉडी में, बॉडी लॉस, वेट लॉस हो रहा है, अगर कमजोरी महसूस हो रही है, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वहाँ पर टेस्ट करा करके अपने को इलाज कराना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम अ, ये समाप्त हो गया है। देखिए, आप देखिए, इसको समझिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और फिर जो है अब हम नेक्स्ट पे जो कोई वीडियो होगा उसको भी बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।